के साथ कहा भैया हम लोग बहुत ठगे गए हैं। पहले लोगों ने हम लोग को बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया है, मूर्ख बनाया है। बाद में हमें कोई न सम्मान दिया न मेरा काम है। मीना कुमारी जी, मीना के साथ यहाँ हो, मेरी बात सुन रही हो या फिर पीछे आ जाइए। ये मीना निषाद, इन्होंने कहा, मैं कल्पना नहीं कर सका था कि एक कस्बे की निषाद प्रकार की महिला संबोधन दे सकती है। इन्होंने कहा जैसे मछली को फंसाने के लिए चारा दिया जाता है, आज एक लोग ऐसे हैं जो हम लोग को चारा फेंक रहे हैं। मछली समझती है मेरे खाने के लिए चारा है, बाद में फंस जाती है और उसका शिकार हो जाता है। मीना निषाद, मेरे आंख में आंसू आ गया। मैंने कहा देखिए कितना दर्द है मन में, और इनके उस आवाज पर, उस बात पे इतनी तालियां बजी। मैं उन सारे साथियों का, जो हमारे जाबाज साथी हैं, वार्डों के हमारे प्रत्याशी हैं, जो हमारे साथी टैक्सियां लिए और सुबह से बिना कुछ खाए पिए नगर की सड़क को उतर करके विरोधियों को ये दिखाने के लिए आ गए कि जनता किसके साथ है, आँख खोलकर देख लो। ये आ गए, आपका धन्यवाद देता हूँ। आपका मेरे ऊपर है। कल मैंने कहा मैं एक परीक्षा दे रहा हूँ। जिस ब्लॉक से मैं ब्लॉक प्रमुख रहा, जिस ब्लॉक से मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख 5 साल रही, मैं जिला पंचायत का सदस्य रहा और मैंने जीवन भर प्रयास किया कि मुझसे कोई गलती न हो, मैं कोई गलत काम न करूं, मुझसे ऐसा कोई काम न हो किसी का दिल आते। इसके बाद भी जब मैं नगर पंचायत के चुनाव में आया तो विरोधियों ने कहा मेरे बारे में बहुत से मैंने कल कहा मैं परीक्षा दे रहा हूँ और इस परीक्षा को याद रखूंगा। इस परीक्षा को मैं 5 साल याद रखूंगा। मुझे एक पल याद आएगा कि मैं एक जगह जाकर मैंने कहा बताना 10 सालों में 15 सालों में गलती हुई, बताना मैंने ब्लॉक हो गया हो, ब्लॉक प्रमुख था, पहले आपको पानी पूछा, फिर कुर्सी पूछा, उसके बाद जाता काम बताओ पूछा, बगल में पोखरनी है 10 साल भी मेंबर रहा। 10 वर्षों में एक आदमी से पूछ लेना जाकर, एक पत्नी से पूछ लेना भैया बिना पानी पे तो जाएगा नहीं, सबके नाश्ते का इंतजाम है। जो जा रहे हैं निवेदन है उनसे कृपया कई धूप में आप आए हैं, भूखों पास कम से कम एक प्रसाद स्वरूप जो हमारे साथियों ने व्यवस्था की है वो कर लेंगे। पोखरनी समय था, बहादुरपुर से मेरी पत्नी नीलम सिंह राणा जो प्रत्याशी हुई थी। पोखरनी में एक घर क्षेत्रीय है और बहादुरपुर में 3 घर, लेकिन दिल जीत करके लोगों का और वहाँ का नेतृत्व हम लोगों ने किया। बहादुरपुर को दिल्ली के प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत किया, ये विकास खंड बहादुरपुर है, देश का उत्तम विकास खंड बहादुरपुर, उत्तर प्रदेश का सर्वोत्तम विकास खंड बहादुरपुर हमने बनाया। मीना जी कह रही थी, मीना निषाद जी कह रही थी आवाज नहीं मिला किसी को। उन्होंने कहा मैं खुद दूसरे घर में रहती हूँ, आवाज नहीं मिला, किसी पेंशन नहीं मिला। आप बताना, जब मैं ब्लॉक प्रमुख होता हूँ तो मैं एम्बुलेंस चलाता हूँ, जब मैं प्रमुख होता हूँ तो लोगों गरीबों की दवा कराने के अस्पताल में व्यवस्था करता हूँ ब्लॉक की तरफ से। जब मैं ब्लॉक प्रमुख होता हूँ तो जनता दर्शन हफ्ते में 2 बार ब्लॉक प्रमुख वीडियो और सारे कर्मचारी आम जनता में बैठते हैं, वहाँ उनके लिए समस्याओं का निदान ब्लॉक प्रोग्राम मैंने किया जो हिंदुस्तान के किसी भी ब्लॉक में नहीं हुआ। ये काम ब्लॉक प्रमुख का नहीं था, ये काम सरकार का था। सरकार जो काम करते हैं वो ब्लॉक प्रोग्राम मैंने किया। उसके बाद भी आज भी परीक्षा होने की ज्यादा नहीं कहूँगा, मैं इस बात के लिए बार बार भावुक हो जाता हूँ। मैं उससे कहना नहीं चाहता हूँ, यूँ तो दाग चाँद में होता है। जो मेरी परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं मेरे पार्टी के लोग, उनसे कहता हूँ
यूं तो दाग चाँद में होता है और बेदाग आग नजर आता है। यूं तो दाग चाँद में होता है। यूं तो दाग चाँद में होता है और बेदाग आग नजर आता है। जो अपना ही दामन साफ ना हो तो दाग ही दाग नजर आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। थैली सालों को गाँव घूम रहे हैं, जो थैली लेकर के चोरों की तरीके से जा करके घरों के पिछवाड़े बैठ रहे हैं, उनको आज जवाब देने का वक्त आ गया है कि नगर की जनता टिकाऊ नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम की धरती है, इसने अपने स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और तुम चंद रुपए पर खरीदने की बात करते हो। और यहाँ तक बड़ा पुराना इतिहास हुआ है। आपको पता होगा एक बार एक चुनाव हुआ था जिसमें एक नारा लग गया था। एक नारा लगा था विधायक जी, वहां हम लोग छोटे से सुनते थे, पूरी तुम्हारे नारंग वोट दाम सुन लेना। कोई लेके आता है मना कर देना, मन करे तो भाई जबरदस्ती करे तो ले ही लेना। लेकिन गांव में कहावत है, सुने सबके सुने सबके करे मन के। दृष्टि अटल है वो कमल है। भाई जब विधायक जी जाना है, ये तो मेरी चर्चा बहुत लंबी हुई। सरकार की योजना के बारे में सब जान रहे हैं। जो हमारी मोदी जी की, योगी जी की सरकार है, गांव में जब मैं जाता हूँ वोट मांगने तो साथी महिलाएं कहती, बाबू हम लोग नमक हराम नहीं है, सरकार खियावत में लगातार फिल्म देत में, तो हमारा क्या फर्ज है? हम देते हैं सरकार के। सरकार जितना हम वोट मांगने के लिए जाते हैं सदर पकड़ के समझाने, उससे ज्यादा गांव की महिलाएं और बुजुर्ग और गरीब आदमी ज्यादा समझता है, हमको उल्टा बताता है। वो कहता है आप ही लोग भले बदल जाए, हमारे सब नहीं बदल। आखिर यही कारण था जो लोग समीक्षा को जो कहते हैं कागज में, वो याद कर ले। पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ तो नीलम सिंह लाला जो बीजेपी की प्रत्याशी है, इसके अलावा जितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में है सभी एक पार्टी के साथ थे कि नहीं थे? सभी समाजवादी पार्टी के साथ थे। जो विधायक जी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको विधायकी से पेट नहीं भरा, बिटिया को मुट्ठी लगाए, पत्नी को चेयरमैन लगा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी समाज के उम्मीदवार थे। बाकी सारे उम्मीदवार जितने डॉक्टर साहब से लेकर के भाई लोग, ये सभी इनके साथ थे। फिर भी नगर पंचायत के वार्डों को जोड़ लिया जाए, उन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी नहीं हुई थी? उसके पहले देख लेना लोकसभा का जो चुनाव हुआ, गठबंधन था सपा बसपा का, देश और दुनिया के लिए बड़ी ताकत थी, बड़ी चर्चा मीडिया में थी, गाँव चौपाल पे थे। उसके बाद भी वही जनता जो गाँव में बैठी है, जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रही है, योगी मोदी के नेतृत्व में उनको जो सहयोग और सहायता मिल रही है, उन लोगों ने चुपके से बटन दबा दिया था इसी कमल के निशान का। गठबंधन को तोड़ते हुए यहीं से इन बूथों पर फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी नहीं हुई थी? सपा बसपा गठबंधन में नगर पंचायत में बीजेपी जीत गई। पिछले विधानसभा चुनाव में थोड़ी सी हमारी कमी रह गई, कहीं मेरी चूक हो गई हम लोगों की, इसके नाते हम विधानसभा पर नहीं जिता पाए, लेकिन नगर पंचायत में फिर जीत ही गए। आज कौन सा बिक रहे हैं? आज जब नीलम सिंह लाला भाजपा की उम्मीदवार एक तरफ और बाकी सारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी जो थे अलग अलग टुकड़ों में एक तरफ, वही पुराना गाना, दिल के टुकड़े हजार में, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन एक बात कहकर अपनी बात बता दूंगा, बहुत गंभीर बात करने जा रहा हूँ। एक तो उन सभी साथियों का धन्यवाद जो इस गरीबी में अपना पसीना बहाए हैं, उनके लिए राणा दिनेश प्रताप सिंह का खून हाजिर रहेगा 24 घंटे।
संघर्ष का समय जो होता है वो कभी भूलता नहीं है। एक कदम पर मेरा साथी चला है, जीवन भर उसका एहसान मेरे ऊपर है, उसके साथ का बदला हमेशा के लिए मेरे याद रखें। अभी चुनाव में कई दिन बचे हैं, 3 दिन। आज 7 तारीख है, 8, 9, 10। अभी बहुत से आक्रमणकारी, बहुत से छापामार चोरकाई के लोग आपके बीच में आएंगे, भटकाएंगे, फुसलाएंगे, समझाएंगे। ट्रैफिक का एक नियम है, जान लेना। ट्रैफिक का एक रूल है कि जब आप चलिए यात्रा पर तो मंजिल पर पहुंचने तक सचेत रहिए। याद रख लेना, थोड़ी चूक से आज अपना विधायक नहीं बना पाए, आज हम पछताते हैं। इसलिए 11 तारीख को कि सुबह से शाम होने तक अपने अपने बूथों पर अंतिम वोट अपना पड़ जाने पर तब तक आपको सावधान बनना है। अभी आपको रैली दे करके, पदयात्रा दे करके, भीड़ दे करके उत्साहित तो होना है, लेकिन अब उत्साह में कतई नहीं आना है। आपको इस उत्साह को बनाए रखना है, इसको बढ़ाए रखना है। इस उत्साह को उन बूथों में ले जा करके एक और करवा लेना है। उसके बाद जो गिनती होगी तो सारे विरोधी खिलाफ आपकी उत्साह का कायल हो जाएगी। देखिए नगर की जनता कितनी समझदार है, और उसके बाद मेरा काम शुरू होगा। आज परीक्षा मेरी हो रही है, आपकी परीक्षा 11 तारीख को होगी, और 5 साल नीरज सिंह दिनेश प्रताप सिंह परीक्षा देगी। मैं सिद्ध करूंगा, पसीना बहाया है, आपने मेहनत किया है, आपने समर्थन दिया है, आपने मुझे उत्साह बढ़ाया। मेरा 5 साल में अगर विकास चंद्र बहादुर को हम उत्तर प्रदेश के नक्शे पर, देश के नक्शे में पहुंचा सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में आपको उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे ब्लॉक प्रमुख का सम्मान मिल सकता है, सबसे अच्छे सुंदर, साफ सुथरे और विकासशील और सेवा के लिए पुरस्कार मिल सकता है। अगर पंचायत तो छोटी है और हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, हमारी योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार आपके पास है। आज तो संसाधन कमी, एक वार्ड से किस वार्ड कितना ज्यादा वोट मिलेगा भाई, ये बात सुन लो। सारे लोग प्रत्याशी यहाँ हैं, जिस वार्ड से जितना ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, हम विधायक जी के नेता तो मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और ये कहेंगे, उसी क्रम के अनुसार उन वार्डों में ज्यादा काम कीजिए, जिससे नगर का विकास तेजी से। अब आपको एक चैलेंज आपको है कि अपने बूथों पर सबसे ज्यादा वोट मांगिए जनता से कि ज्यादा वोट देंगे तो 14-15 वार्ड है, 15 नंबर 1 का वार्ड बनेगा आपका। अब कौन वो इनाम पाता है, कौन वो पुरस्कार प्राप्त करता है, 15 में देखना होगा। 13 तारीख गिनती होगी। साथियों, एक बार फिर सबका धन्यवाद देते हुए, सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, और 11 तारीख की शाम तक आपको चैन से नहीं बैठना है। आपको थोड़ा रोटी कम खा करके 2 घंटे ही सो करके इन लोगों से, खननकारियों से सावधान रह करके जनता को, मतदाताओं को सावधान रखते हुए आपको लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, और 11 तारीख की शाम तक एक और डलवा करके फिर चैन से बैठना है। मैं भी 2 घंटे सोऊंगा, लगभग 15 दिन हो गया, 2 घंटे से ऊपर नहीं सोया। इसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज से 3 दिन कल बचा हुआ है, खेल देख करके 2 बजे सोइएगा, 5 बजे जग जाइएगा। उसके बाद देखिए वो सब अपने घर जाकर सो जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।